क्या ही प्यार दिखा रहे हो आप लोग मोटो ब्लॉग्स पर। काम को छोड़कर कोई एक्स्ट्रा टाइम निकल नहीं रहा है। सुबह उठो तो सीधा काम पे जाओ, शाम हो जाए काम से लौटकर वापस घर आओ, खाओ पियो और सो जाओ, फिर सुबह वही रूटीन डेली का। इतना बिजी हो रखा हूँ मैं, इतना बिजी हो रखा हूँ कि मुझे मच्छर मारने का भी टाइम नहीं है। हेलमेट लेने तक और गोप्रो आने तक थोड़ा सा इंतज़ार। उस लैपटॉप में बहुत सारी धूल मिट्टी पता नहीं क्या क्या है उसमें करता है। हमारे घर में बहुत लापरवाही होती है, बहुत बेउसूली होती है काम की, चीज़ों की, सबको लेकर। फिलहाल हमारे घर न्यू रेफ्रिजरेटर आ रखा है और एक न्यू ओवन आ रखा है। हमारे घर के लिए चीज़ें सेट हो रही है। शादी ब्याह का मामला है तो बहुत सीरियस लेनी पड़ती है चीज़ें। पूरी बिल्डिंग में इतने कैमरे लगाए कि कोई बाहर नहीं आ रखा है अब तक। और इतने कैमरे लगाने का क्या ज़रूरत है, मैं अपनी आशिकी कैसे करूँगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एनी एपिसोड। व्हाट इज अप, क्या हाल चाल, क्या चल रहे हो और कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ मेरी तरह आप भी ठीक होंगे। अब तक मैं बता रहा था कि हमारे घर के सारी अरेंजमेंट चल रही थी। फाइनली हमारी घर की सारी अरेंजमेंट पूरी हो गई है। जगह जगह पे अपनी जगह पे सारी चीज़ें सेट कर दी है और हमारे घर नई चीज़ें आई है। तो इस छोटे इंसान को, इस गरीब इंसान को, मिडिल क्लास फैमिली इंसान को खुशी तो होगी बड़ी चीज़ आने की। छोटी चीज़ आ रखी है घर, लेकिन मुझे लगता है ये हमारे लिए बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। एक पैसे वाले अमीरजादे को लगेगा ऐसा, वो बोलेगा कि हमारे घर शायद फ्रिज आ रखा है, वो क्या छोटे फ्रिज, छोटी चीज़ें, ऐसे वो बोलेगा। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली इंसान को चीज़ें बड़ी लगती है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, क्योंकि हमने सारा सब कुछ देख रखा है हमने ज़िंदगी में कि कैसे हमारे माँ बाप ने हमें पाला पोसा, हमारे घर छोटी छोटी चीज़ों को लाए, हमारे लिए वो बड़ी लगती थी। और हमारे जीजा जी के तरफ से हमें स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है, क्योंकि बिल्डिंग की ओपनिंग है। वो जो फंक्शन करते हैं बिल्डिंग ओपन करने के बाद, हमारे पूरी बिल्डिंग में इतने कैमरे लगाए कि कोई बाहर नहीं आ रखा है अब तक। और इतने कैमरे लगाने का क्या ज़रूरत है, मैं अपनी आशिकी कैसे करूँगा। इतने कैमरे अभी पूरी बिल्डिंग में हम ही ओनर की तरह रह रहे, जो बाहर आ रहे, जा रहे, घूम रहे, फिर रहे, बात कर रहे, फ़ोन कर रहे। इतने कैमरे लगाएंगे तो मैं आशिकी कैसे करूँगा। जोक सपाट गाइस, जोक सपाट। फिलहाल हमारे घर न्यू रेफ्रिजरेटर आ रखा है और एक न्यू ओवन आ रखा है। हमारे घर के लिए चीज़ें सेट हो रही है। शादी ब्याह का मामला है तो बहुत सीरियस लेनी पड़ती है चीज़ें हमारे घर। और एक इनविटेशन आ रखा है गाइस, हमें जाना है वहाँ हमारे गांव की तरफ, शिमोगा। हमारे गांव से बिल्कुल 70-80 किलोमीटर पड़ जाएगा लगभग। वहाँ से देखना है कि जाना है नहीं जाना है, मुझे डिसाइड करना है, क्योंकि बहुत दिन हुए हमारे ओल्ड ब्रदर्स को मिले हुए और मेरे और उनके बीच 36 का आंकड़ा है। थोड़ी कुछ पर्सनल चीज़ों की वजह से हम दोनों ने मिले नहीं ज़्यादा दिन से। इतना ही मुझे फोर्स कर रहे तो मैं अपने गांव चला जाता हूं, क्योंकि गांव जाए हुए मुझे 1.5 साल हो रहे। उमराज दीदी की शादी के बाद मैं अब तक नहीं गया, तो वहाँ चला जाने की सोच रहा हूँ। फिलहाल के लिए चलते हैं यहाँ से छोटी राइड पर और मिलते हैं आपसे राइड के बाद। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो हेलो जी, मैं हो गया था एकदम मस्त फुल पावर तैयार और मैं यहाँ से जा रहा हूँ छोटी राइड पर। तो चलिए चलते हैं। भाई साहब, क्या ही प्यार दिखा रहे हो आप लोग मोटो ब्लॉग्स पर, क्या ही प्यार दिखा रहे हो। सच बता रहा हूँ, मुझे तो इंटरेस्ट आ रहा है चीज़ें करने में। बहुत सारी चीज़ें करने में इंटरेस्ट आ रहा है मुझे, बहुत सारा इंटरेस्ट आ रहा है। फ़िलहाल काम भी बहुत है गाइस। व्लॉगिंग तो बस अभी हफ्ते में 2 बार हो रही है और कंटेंट तो सोच रहा हूँ हर दिन में, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। बस काम इतना है ना, काम को छोड़कर कोई एक्स्ट्रा टाइम निकल नहीं रहा है। सुबह उठो तो सीधा काम पे जाओ, शाम हो जाए काम से लौटकर वापस घर आओ, खाओ पियो और सो जाओ, फिर सुबह वही रूटीन डेली का, वही रूटीन चेंज चलता ही रहता है। वही रूटीन, सेम रूटीन चल रहा है भाई।
क्या ही बताऊं कि इतना बिजी हो रखा हूँ मैं, इतना बिजी हो रखा हूँ कि मुझे मच्छर मारने का भी टाइम नहीं है, मच्छर मारने का भी टाइम नहीं है, इतना बिजी हो रखा हूँ मैं। और हमारे घर आ रखा है हमारे ओल्ड ब्रदर्स की शादी का इनविटेशन कार्ड। उसके लिए मुझे डिसाइड करना है, अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ डिसाइड, क्योंकि वो स्टोरी कुछ अलग सी है। मैं बता नहीं सकता आपको इतना डीपली, लेकिन ऊपर ऊपर बता देता हूँ कि क्या हो गया था। किसी व्लॉग में बताऊँगा किसी दिन, उसके लिए आप वेट करना, क्योंकि जब मुझे लगेगा कि आप लोगों को बताऊं तो मैं बता देता हूं। भाई ये हेलमेट की वजह से अब तक माउंट हिल रहा है, मेरा फ़ोन हिल रहा है सिर्फ हेलमेट की वजह से, क्योंकि हेलमेट मेरा बहुत बड़ा है, सर से भी बड़ा। ऐसा हेलमेट में फ़ोन हिलेगा ही हिलेगा, ज़रूर हिलेगा, 100% श्योर। हेलमेट लेने तक और गोप्रो आने तक थोड़ा सा इंतज़ार। अभी मैं एक आपको बैड न्यूज़ दे दूं कि हमारा परसों पुराना लैपटॉप वो पुराना ही रह गया है, उसको स्क्रैप में डाल दिया, क्योंकि उस लैपटॉप में बहुत सारी धूल मिट्टी पता नहीं क्या क्या है उसमें, मकड़ी के जाले सब चले गए भाई। इतनी लापरवाही कौन करता है, हमारे घर में बहुत लापरवाही होती है, बहुत बेउसूली होती है काम की चीज़ों की, सबको लेकर। इतने हज़ारों का लैपटॉप और ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया बस। क्या बताऊं कि क्या हुआ है मेरे साथ। भाई वो लैपटॉप चलने के काबिल भी नहीं है, ओपन होने की काबिल भी नहीं है, इतना गंदा बना दिया उसको, इतना ख़राब कर दिया है। काश वो लैपटॉप अच्छा होता भाई। मुझे बहुत दुख हुआ है, लैपटॉप ख़राब हो चुका है ये सुन कर के, और मैं खुद आँखों से, अपनी आँखों से देख लूँ ना, तब तक मुझे तसल्ली नहीं आती, और मैं जब देखा ना तो बहुत बुरा लगा मुझे। उसमें पूरी धूल मिट्टी जा रखी है। और अभी व्लॉग्स एडिट करने, जब गोप्रो आ जाएगा तो मुझे व्लॉग्स एडिट करने लैपटॉप लेना ही लेना है। और मैं व्लॉग्स में इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि इरशाद भाई को अगर पता लग गया तो वो भी ला देंगे भाई। वो जो गोप्रो है ना, वो गोप्रो 1-1.5 लाख का तो होगा ही होगा पक्का, क्योंकि इरशाद भाई का दिल करोड़ों में है। वो सोचते नहीं आगे पीछे कि पैसे कितने खर्च हो रहे हो, बस दिल इंसान को खुश करना है तो बस। अभी वो एडिट करने के लिए जीजा जी के पास जाना पड़ेगा डेली, यही को राइट ख़त्म होती है, ख़त्म। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू द एपिसोड। फाइनली गाइस मैं पहुंचा था घर, और आराम से यहाँ पे चेयर पर बैठ के मैं सुकून की सांसें ले रहा हूँ। यहाँ देखो हमारा टेरेस जो रात में कैसा लगता है आपको दिखाऊंगा, ये चेक करो। आसपास बिल्कुल घर शांत है, किसी का कोई आवाज़ नहीं। और मैं खा रहा हूँ ये तरबूज। कतई जहर मज़ा भाई, इसमें चीनी डालकर खाओ तो ज़बरदस्त, मज़ा ही आ जाता है। होप यू गाइस लव दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना, उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ गाइस। गली गैंग, बातें धोखे, तू सूरज पंचोली, मैं चंद्र बोस है।